ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद अष्टमी का यह शुभ दिन है और आज प्रसारित होने वाला सोनगढ़ संदेश बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है आज का। अभी हम उसका पाठ करते हैं। उससे पहले आज ये जो अष्टमी का पावन दिन है, ये शाश्वत पर्व है। अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आते हैं और विशेष आराधना के पर्व है। इसलिए इन दिनों में संयम के साथ रहना चाहिए। हिंसा आदि प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर अधिक से अधिक समय अपना स्वाध्याय ध्यान में लगाना चाहिए। इस प्रकार आचार्य देव की प्रेरणा है। अब हम यहाँ से सबसे पहले तो एक बात, विशेष बात का ध्यान आकर्षित करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। जो ये हम तिथि यहाँ पर बोल रहे हैं, अभी पिछली कुछ क्लासेस में तिथि बोलने में थोड़ी सी आगे पीछे हो गई एक दिन में। एक्चुअली अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हम उससे ही दूर जा रहे हैं। तो क्यों ना अपनी जीवन में हम प्रतिदिन अपनी इस भारतीय संस्कृति को भी जीवंत रखें। आधुनिकता से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है, वरना धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। जैसे प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, ये सारी हमारी भाषाएं हैं, पहचान है हमारी। अगर हम अपनी पहचान ही खो देंगे तो फिर आगे हमारा क्या होगा। ये विरासत में हमको हमारे आचार्य देवों द्वारा दी गई है, तो उसको जीवंत रखना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे पास बुद्धि है, समय है, धन बल सब कुछ है, तो क्यों ना हम अपनी वस्तुओं को सहेज कर रखें। हम अपने पुराने परदादाओं की विरासत, जो हमें वो धन आदि देकर जाते हैं, ज़मीन जायदाद, उसको तो कितना ध्यान से संभाल के रखते हैं। ज्वेलरी बहुत संभाल के रखते हैं, उसकी हमें कीमत आती है। लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को हम भूल जाते हैं और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी संस्कृति विलुप्त होती है और जो विदेशी लोग हैं वो आकर उसका बहुमान करते हैं। ब्राह्मी लिपि हमारी भारतीय संस्कृति की है, क्योंकि भारत की प्रथम लिपि विद्या की जननी, जिसको ब्राह्मी जी को कहा जाता है, और उनके द्वारा यह लिपि प्रसिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि भगवान आदिनाथ देव ने गृहस्थ आश्रम में अपनी दोनों पुत्रियों को लिपि ज्ञान दिया, सबसे पहले चतुर्थ काल में के प्रारंभ में। तो ये लिपि है तो भारत की, और इसका बहुमान कहाँ से होता है? विदेशों से। तो हम अपनी ही चीज़ को भूल जाते हैं, इसलिए हमारे साथ इस प्रकार की घटना होती है। सम्राट अशोक के सारे शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। प्राचीन जहाँ पे भी देखोगे आप, सब ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न है। लेकिन कितने कम, हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम लोगों को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान है। तो ऐसा हमें प्रयास करना है कि हम अधिक से अधिक अपनी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ें, भारतीय परंपराओं के साथ जुड़ें। तो उससे हमारी आत्मीयता बढ़ेगी और इस हमारे गौरवशाली भारत की जो संस्कृति है वो आगे तक जीवंत बनी रहेगी। चलिए अब हम यहाँ से हमारी अब कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आज का हम संदेश पढ़ते हैं। आज के संदेश में बहुत अच्छी बात आई है। आज बहन श्री बहन के जो वचनामृत लिखे हैं, बोल जिसमें लिखे हैं, उसमें से 44 नंबर के बोल के आधार से आज का यह संदेश है। करुणा से प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जिस चाहे प्रसंग में मेरा आत्मा यही खटक और रुचि रहना चाहिए। ऐसा खटक बना रहे तो आत्मा माँ मिले बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार का यहाँ पर यह संदेश है। इसका क्या आशय है कि जिस प्रकार आपको जो चीज़ वस्तु की प्राप्ति करनी हो, आप ध्यान में वही चीज़ बार बार घूमती रहनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ हमें शीघ्र मिल जाती है। यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति, आपने जैसा लक्ष्य बनाया है उस रूप यदि आप कार्य करते रहेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र होगी। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा का पहचान, अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा की श्रद्धान, अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और उसी रूप आचरण।
तो जिस प्रकार किसी को माँ का प्रेम हो तो उसे माँ की ही याद आती है, उसका ही खटका निरंतर बना रहता है। उसी प्रकार जिसे आत्मा का प्रेम हो वह भले ही शुभ में उल्लासपूर्वक भाग ले चाहे अशुभ में भाग ले, लेकिन उसके ज्ञान में ध्यान में क्या रहता है, वही माँ। माँ के प्रेम वाला भले ही कुटुंब परिवार के समूह में बैठा हो, आनंद करता हो, परंतु मन में तो उसके माँ ही माँ की रटन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर की सारी वस्तुएं दिखाई देते हुए भी उसको वहाँ पे रुचि नहीं लगती। उसका ध्यान कहाँ है? माँ, कि सिर्फ माँ, दुनिया में कोई नहीं, मेरी माँ। जब वो छोटा बच्चा रोता है अपनी माँ को ना पाकर, आप उसे कितना भी खिलौना दो, वो बार बार क्या बोलता है? माँ, मेरी माँ। कुछ भी आप उसको बोल लोगे, भोजन की कोई उसकी प्रिय वस्तु दोगे तो भी मेरी माँ का ही उसको खटका बना रहता है कि अरे मेरी माँ, मेरी माँ। उसी प्रकार आत्मा का खटका रहना चाहिए। चाहे जैसा प्रसंग आए, ये संसार की चाहे जैसी परिस्थितियाँ हमारे सामने हो, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, लेकिन फिर भी दोनों ही परिस्थितियों से समता भाव रखकर एकमात्र मेरे गायक स्वभाव की धुन लगी रहनी चाहिए कि बस मेरा गायक स्वभाव। जहाँ भी दृष्टि देखो, भीड़ में हो चाहे एकांत में हो, मेरा गायक स्वभाव मुझे मेरे ज्ञान में बना रहना चाहिए। देखिए, आत्मा में तो ज्ञान सबके भरा है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा झलकता है वो सच्चा है, उसका लक्ष्य सही है। ऐसे ही माँ तो सबकी, लेकिन प्रति समय हमें अपनी माँ याद आनी चाहिए। माँ मतलब मेरा गायक स्वभाव। लौकिक की बात है, उदाहरण वो एग्जाम्पल से समझना। अब मेरा गायक स्वभाव, कोई भी कार्य करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन हर कार्य की ऊर्ध्वता यानी ऊंचा हमें अपने गायक स्वभाव को रखना है। ठीक है ना? आप जब तब पूजन करें नहीं करें, जो भी आप दिन भर की क्रियाकलाप दिनचर्या अपनी करें, आप ऑफिस जाएं, खाना खाएं, घूमने जाएं, पार्टी में जाएं, चाहे जो करें, सब आपको छूटे, लेकिन कार्य क्या करना है? मैं गायक हूँ। याद क्या रखना है कि मैं गायक हूँ। ये जो हम जैसे घूमने भी गए, क्या करते हैं हम? घर में थोड़े दिन रहकर अपने रूटीन लाइफ से बोर हो गए तो लाइफ को चेंज करने के लिए हम घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना विषय बदलना है, विषय ग्रहण करने की इच्छा है ना, रोज हर बार नया नया। तो उसको हम अपनी उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं? वही देखते हैं, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, साफ सफाई है, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हैं। ठीक है ना? तो ये जो हम नेचुरलिटी देखने जाते हैं, शुद्ध हवा। अब नया शब्द क्या सीख गए हम कि वहाँ बाहर जाएंगे तो वहाँ शुद्ध हवा है, वातावरण शुद्ध है, पॉल्यूशन नहीं है। चलो ठीक है, वहाँ पर आपको अच्छा लगता है। फिर वहाँ पर जाकर देखते क्या हो? वही झरना, पेड़ पौधे, यही देखते हैं ना। इसके अलावा भी कोई चीज़ दिखती है क्या? आप चाहे भारत में घूमें, चाहे आप अमेरिका में चले जाएं, चाहे आप थाईलैंड, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाएं, दिखेंगे क्या? कुछ बिल्डिंग्स दिखेंगे, मंदिर दिखेंगे, नदी, पहाड़, झरने, बाग बगीचे, उद्यान, गार्डन, यही दिखेगा ना। तो ये सब है क्या? एकेंद्रीय का नज़ारा है। क्या है? एकेंद्रीय का नज़ारा। पेड़ पौधे एकेंद्रीय जीव है, वनस्पति का ही जीव है, तो वही हम देखने जा रहे हैं। झरने में जल का ही जीव। कहीं से बहुत तेज फॉल आ रहा है, नियाग्रा प्रपात, और कहीं आप भेड़ाघाट चले जाओ, जबलपुर, वहाँ पर भी वही है। चाहे आप अपने घर में बारिश के समय में जो आसपास के एरिया में भी से झरने बन जाते हैं ना, वो देख लो, या घर में हमारा टंकी का पानी देख लो, मोटर चालू करके, सब जगह वही एकेंद्रीय जीव है जो बिना छना जल है। उस पूरे बिना छने जल में सब एकेंद्रीय ही जीव हैं। तो उसको हम अपने घर में देखें या बाहर जाके देखें, वो तो एकेंद्रीय ही जीव है ना। उसको देख के क्या आनंद मनाना है हमें? बात बहुत सूक्ष्म है।
अभी बोलें कि ये पंचम काले सारे आप तो जो खुशी के साधन है उन्हीं को मना करते हैं कि नहीं करो, तो फिर जीव करेगा क्या? घूमने भी मत जाओ, ऐसा भी मत करो, वैसा भी मत करो। इसीलिए तो धर्म हमें बड़ा कठिन लगता है, इसीलिए तो हम दूर चले जाते हैं धर्म से कि सब चीज़ के लिए मनाही है। लेकिन यहाँ पर हमें विचार करना है शांतिपूर्वक कि हमें सुख चाहिए या दुख चाहिए। हम ये जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं ये सुख के लिए कर रहे हैं कि दुख के लिए कर रहे हैं, पहले तो हमें डिसाइड करना है ना। यदि हम सुख के लिए कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर ये पता तो करना पड़ेगा ना कि सुख है कहाँ वहाँ पे। क्या इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है जहाँ हम ढूंढ रहे हैं? कि हम इन 5 इंद्रियों को पुष्ट करने में हम अपनी खुशी मानते हैं कि ये 5 इंद्रियां तृप्त रहेगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी आप इन 5 इंद्रियों को खुश नहीं कर सकोगे। और आपको सिर्फ अभी की उम्र तो आपको याद आ रही, चलो पुराना भाव याद नहीं है, आगामी अभी आया नहीं है, लेकिन यदि याद आ जाए तो ऐसा अनंत काल से यही काम करते आ रहे हैं। यदि आगम की सुने तो आगम की भाषा, जिनेंद्र भगवान की भाषा हमें दर्पण दिखाती है, हमें अपना भविष्य दिखाती है कि हमारा भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों दिखाती है कि हे जीव, तुझे इस संसार में दुख है, सुख चाहिए तो अपनी आत्मा को पहचान, अपने ज्ञायक स्वभाव को पहचान, वहाँ पर सुख भरा हुआ है। सुख कहीं और नहीं है। माता जी का ही पहला बोल बहुत ही अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राणी मात्र को वो बोल याद रहना चाहिए। क्या है? हे जीव, तुझे कहीं ना रुचता हो तो तू अपना उपयोग पलट दे। संसार में कहीं ना रुचे ऐसा है, किंतु एकमात्र आत्मा ही ऐसा है जहाँ तुझे अवश्य रुचेगा। और तू अपनी दृष्टि बदल, अपना उपयोग बदल, वहाँ तुझे अवश्य रुचेगा। इसका मतलब कि संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव में ही सुख का सागर भरा है। तो हम अपने घर में तो देखते नहीं है और बाहर में जाके सुख की कल्पना करते हैं, बाहर के घरों को अपना बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा तिरस्कार होता है। तिरस्कार किसका? इस शरीर का तिरस्कार नहीं होता। ये शरीर तो वैसे भी जड़ है, पुद्गल है, इसकी तो आप तारीफ करो, प्रशंसा करो, निंदा करो, कुछ भी करो, उसकी पूजा करो, पाठ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तिरस्कार हम अपनी आत्मा का कर रहे हैं और वो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम स्वयं ही अपनी आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं, तो वो हमें अपराध नज़र नहीं आता। और यदि कोई बाहर में कोई हमारा थोड़ा सा भी हमें अपशब्द कह दे तो हमें कितनी ठेस पहुंचती है। कह रहे उसने हमारा बुरा बोला, हमारा अपमान किया, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को उसने चोट पहुंचाई। होता है ना दुख सबको। लेकिन हम अपनी जो आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं उसका क्या? उसका फल मिलेगा। वो जो सामने वाले ने जो आपका तिरस्कार किया वो तो आपका किया ही नहीं, वो शरीर का किया, तो उसका फल और मिलना नहीं मिलना दोनों बात ही अलग है, वो हमारे हाथ की ही बात नहीं है। लेकिन जो हम स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं, इसका जो फल है ना वो नरक निगोद के दुख लिखे हैं। लेकिन वो हम नहीं समझ रहे, वो समझना है हमें। प्रति समय उस छोटे बच्चे की तरह यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वह छोटा बच्चा जैसे प्रति समय अपनी माँ 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 को ही खोजता है। कोई भी बात उसको बोल दो, किसी भी तरीके का विषय बदल के बोलो, लेकिन उसकी धुन में क्या आता है? बस माँ। उसको सिर्फ माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की आप उसके सामने नोटों का ढेर भी लगा के रख दोगे ना, एक साइड में आप स्वर्ण रत्न सब का ढेर लगा दो और पैसे भी रख दोगे, तो भी वो नहीं लेगा उनको, क्योंकि उसको उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। उसको अपनी माँ चाहिए, उसको सिर्फ माँ चाहिए, उसको माँ की ज़रूरत है। ऐसे ही मुझे ये संसार के कितने भी प्रलोभन हो, कितने भी, उनसे दृष्टि हटा के सिर्फ अपने ज्ञायक स्वभाव की धुन होनी चाहिए। धुन क्या कहा? धुन का धुन ही होना चाहिए। देखिए जितने भी आज तक मोक्ष गए ना वो सब धुन के धुन ही होते हैं, तभी वो मोक्ष जा पाते हैं। लौकिक में भी बोलते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनको क्या बोल देते हैं कि साइंटिस्ट आधे पागल होते हैं, क्योंकि धुन के धुन ही होते हैं ना। उन्होंने जो सोच लिया कि उन्हें इसकी खोज करनी है तो वो एक खोज करने के लिए अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन उसको खोज लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको उसकी लगन है। कई बार तो मैं सही सोचती हूँ कि अगर साइंटिस्ट को पता चल जाए कि सुख रियल में कहाँ है, अगर वो इस तरफ लग जाए ना, तो जितना ये हम जितने पूजा पाठ करने वाले जितने ज्ञानी विद्वान है ना, इन सबसे पहले वो लोग मोक्ष चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको धुन की धुनी है। और जो हम लोग क्या, ये जो जीव, जो हम नॉर्मल जीव हैं, ये क्या करते हैं, बार बार अपने विषय को बदलते रहते हैं, तो हमारा वो मन श्रद्धान पक्का नहीं होता। तो हमें श्रद्धान कैसा है, वैसे वैज्ञानिकों की तरह हमारा श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि अगर हमको पाना है तो हमें बस पा के रहना है उसे, बार बार अपने उपयोग को बदलना नहीं। सारे दूसरे कार्य करते हुए भी हमें से जुनून के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और वो कोई हमारे लिए कठिन काम नहीं है कि कहीं हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता है। साइंटिस्ट का काम तो फिर भी बहुत टफ है। उन्हें कोई विषय खोजना है तो उसको उसके लिए कितनी सारी चीज़ों को बारीकी से देखना है, बारीकी से ऑब्जर्व करना है, फिर उसका सब कुछ पूरा ABCD पूरी उसकी निकालनी है, तब जाके उनको बड़ी मुश्किल से अपने लक्ष्य तक पहुँचते और उनको हासिल होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ मुझे मेरा ही आत्मा की बात चल रही ना, किसी और की बात नहीं चल रही है। तो मुझे तो सिर्फ मेरे ही आत्मा को जानना है, और मेरा आत्मा कैसा है वो भी हमें आचार्य देवों ने, भगवंतों ने बता दिया है कि कैसा है मेरा आत्मा। ज्ञान, दर्शन और सुख से भरा है। क्या है मेरी आत्मा के अंदर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मेरी आत्मा के अंदर भरे हैं। उसी से परिपूर्ण है मेरा आत्मा। ऐसा ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा है मेरा। पूरा ज्ञान 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 की निर्मल पर्यायों से भरा हुआ। गुण कैसे हैं? ज्ञान गुण की पर्यायों से भरा हुआ है। सब अनंती अनंती ज्ञान गुण की ही पर्यायें चलती है। मेरे अंतर मन में चारित्र, सम्यक चारित्र की ही नई 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 पर्याय आती है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता को क्या बोला? मोक्ष मार्ग बोला। तीनों की एकता को ही रत्नत्रय बोला, मोक्ष मार्ग बोला। और इसी मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अन्य और कोई मार्ग नहीं है। संसार में जितने भी मार्ग आपको दिख रहे हैं सब मिथ्या और कल्पित है, क्योंकि कोई भी मार्ग आपको सीधा मोक्ष मार्ग पर नहीं लेके जा रहा है। संसार में भटकाते हुए आपको बाद में जब समझ में आएगा, आपको उस समय भी आपको चलना तो इसी मार्ग पर पड़ेगा। क्या कहा मैंने? चाहे आप देखिए, सभी धर्म अपने आप में परिपूर्ण है और हर ही ग्रंथों में अपने धर्म को महान बताया है। ठीक है ना? आप कोई सा भी धर्म उठा के देख लो, लेकिन जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान के द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा प्रणीत धर्म है, वही सत्य धर्म होगा। अब जिसको मोक्ष जाना है तो वो मोक्ष जाने के लिए सबके रास्ते खुले। वहाँ पे किसी धर्म, पंथ वाद का, परंपरावाद का कोई विरोध नहीं है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। संसार का जो भी प्राणी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करेगा, इस मोक्ष मार्ग पर चलेगा, वही जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्या कहा मैंने? बात समझ में आई? संसार का कोई भी प्राणी, किसी भी धर्म का प्राणी, वो चाहे अमेरिका का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, पूरे 2.5 दीप मनुष्य लोक कितना है? 2.5 दीप का मनुष्य लोक है। और ऊपर स्वर्गादिक और नीचे 7 नरक, नीचे 7 नरक, ऊपर स्वर्ग। कितने? 12 तो स्वर्ग है, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर, 5 अनुदेश, 9 ग्रहवैक। ये सब मिला लो, सब प्राणी मात्र वहाँ के। जिसको मोक्ष जाना है उसको सिर्फ एक ही काम करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करना है। और जिसने इनको धारण करके आत्म साधना की, अपने ज्ञायक स्वभाव को पहचाना, वही जीव मोक्ष जाएगा। उसके अलावा और कोई जीव मोक्ष जा नहीं सकते, ऐसा यह नियम है। तो अब देखिए, अगर हमारे को मोक्ष जाना है तो हमें रटन क्या लगानी है? अपने ज्ञायक स्वभाव की। यहाँ पर क्लियर समझ में आता है। आज मैंने बहुत सरल तरीके से करने का प्रयास किया है कि बार बार ये प्रश्न आता है कि आपकी जो भाषा है वो बहुत ऊंची हो जाती है तो जल्दी से समझ में नहीं आते, वर्ड्स बहुत कठिन हो जाते हैं। तो वर्ड्स तो कठिन, देखिए जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें सब चीज़ें कठिन लगेगी। यदि हम पढ़ेंगे, हमारा तो अपने आप वो सारी चीज़ें कैसी होती है? सरल होती है। क्योंकि वैसे भी अगर कोई सिद्धांत की बात आएगी तो अगर हमें वो सिद्धांत पता नहीं है, इसलिए हमें वो कठिन लगता है।
है ना। लेकिन कोई भी संसार में चीज़ कठिन या सरल नहीं होती है, सिर्फ हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर समझना है। फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि सरल तरीके से सबको ग्रहण हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अपनी क्या बात चल रही थी कि अपने स्वभाव को हमें उर्ध्व रखना है, प्रति समय गायक 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 की ही धुन लगानी है, तो ही हमारे को हमारा उद्देश्य पूरा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही मेरा ये आत्मा कैसा है, ना राग करता है, ना द्वेष करता है, ना मोह करता है, ना क्रोध करता है। तो क्रोध के काल में भी अपने आप को गायक देखना है प्रति समय। देखिए हमको प्रैक्टिकल भी करना है ना। देखो जो आगम है वो ऐसा नहीं है कि आपको उससे पढ़कर उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, पूर्णतः वैज्ञानिक। आप उसको हर एक कसौटी से उसको परख सकते हो, देख सकते हो। परीक्षा प्रधानी बनो, आचार्य टोडरमल जी ने तो बोला है ना कि परीक्षा प्रधानी बनो। तो कैसा परीक्षा प्रधानी बनो, यहाँ हर चीज़ को आप ऑब्जर्व करके देखो, परीक्षा करो कि अगर मैं क्रोधी अगर मुझे क्रोध आता है तो क्रोध के काल में भी मैं क्रोधी नहीं होता, पाप के काल में भी मैं पापी नहीं होता। तो उस काल में भी अपने आप को गायक का अनुभव करो करते हुए भी। देखो हमारे तो जैनागम में कितने एग्जाम्पल हैं कि जो अपने अंजन चोर, जिसको आज तक भी हम लोग अंजन चोर के नाम से ही बोलते हैं, लेकिन उनका रियल नाम क्या था, ललितांग कुमार, जो एक राजकुमार थे और उनको चोरी की आदत लग गई थी, जिससे वो चोरी करने लगे थे। और फिर जब उनको अपनी आत्मा की समझ आई तो मात्र मतलब कौन सा ऐसा व्यसन था जो उन्होंने नहीं किया, सब व्यसनों में लिप्त रहे। लेकिन जैसे ही आत्मा का उन्हें ख्याल आया और 7 दिन के अंदर, मात्र 7 दिन के अंदर उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। बहुत बड़ी बात है। पूर्व की तैयारी तो रहती है, लेकिन उस समय उनके उपादान की योग्यता और वो धुन लगनी चाहिए। उनको धुन लग गई। जब उन्होंने वो सीका काटा तब भी उनको क्या था, विश्वास था कि जो है वो सही है, भले ही उन्हें आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। नमोकार मंत्र उन्हें याद नहीं हो रहा था, लेकिन क्या बोला उन्होंने, आणम ताणम कछु न जानम। क्या आणम ताणम कछु न जानम सेठ अरहदास वचन प्रमाणम, कि इतना समझ में आया कि जो ये अरहदास सेठ है ये जैन है और ये झूठ नहीं बोलता, इसने जो बोला है वो सही है। तो बस मुझे तो जो इसने बोला है मंत्र वो ही सही है, तो आणम ताणम कछु न जानम। और उसके विश्वास के आधार से उन्होंने वो रस्सियाँ काट दी और तुरंत उन्होंने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त कर ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या समझना है, इससे इस प्रसंग से समझना सिर्फ इतना है कि हमें अपने स्वभाव की महिमा पता चलनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए सबसे पहला। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो आप लौकिक जीवन भी हमारा नहीं चलता है। बोलते ना कि प्रेम और विश्वास जिस रिश्ते में नहीं हो वो रिश्ता टूट जाता है, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है अगर उसमें प्रेम और विश्वास नहीं है। तो वैसे ही जब हमें अपनी आत्मा का ही विश्वास नहीं है तो हम और बातों को कैसे मानेंगे। पहले हमें आत्मा का तो विश्वास करो कि मैं आत्मा हूँ, ये तो विश्वास होना चाहिए। तो इसी प्रकार जीव को ये विचार करना चाहिए कि जो मैं क्रोध के काल में भी मैं क्रोधी नहीं हूँ, मान के काल में भी मैं मानी नहीं हूँ। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रसंग में अगर कोई ऐसे प्रसंग भी बनते हैं, यदि आप देखिए अभी हमने बात कहाँ चालू करी थी कि घूमने वगैरह जाने की, तो यदि आप बाहर भी जा रहे हैं ना, आप चाहे फिल्म देखने जाओ चाहे आप कहीं घूमने जाओ, तो वहाँ पर भी आपको बारंबार ये याद रहना चाहिए कि मैं गायक हूँ। मैं मात्र इन सब नज़ारों को सिर्फ गायक भाव से जानने वाला हूँ, मैं करता नहीं हूँ। यहाँ पर भोजन कर रहा हूँ तो मैं भोजन के समय भोजन का करता नहीं हूँ, भोजन नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र भोजन को जान रहा हूँ कि ये भोजन है और इसका ये स्वाद है, ऐसा मैं मात्र जानने वाला हूँ। ऐसे अंदर में धारावाहिक परिणति चलती रहनी चाहिए, है ना। तो देखिए आपको एक बार जब निर्णय हो गया ना तो आपको वो सहज ही पता चलेगा। जैसे आपको जब बचपन में आपका नाम, आपको घर में सब बड़े लोग बार बार बोलते थे ना, आपका नाम बोलते थे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो आपके धारणा ज्ञान में आपका नाम आपके फिट हो गया कि हाँ ये जब कोई नाम पुकारते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं, कोई सुरभि बोलता है तो मेरा नाम है ये। तो ऐसा आपको धारणा ज्ञान में आ जाता है, तो फिर आपको बाद में याद कराना पड़ता है कि तुम्हारा नाम क्या है। नहीं, अब हमारे क्या है, वो धारणा ज्ञान में बन चुका है कि ये मेरा नाम है। तब बार बार हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं पर भी जाए हमें अंतर में पता रहता है कि हाँ मैं कौन हूँ,
है ना। तो ये तो हमारी लौकिक पहचान है, इसलिए हमें पता है, वो भी इस भाव के लिए ही है। जब तक ये शरीर के साथ आत्मा का संयोग है तब तक के लिए ये पहचान है। जिस दिन मेरा आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा उस दिन ये पहचान किसी काम नहीं आएगी, ये सिर्फ दीवार पर टंगी एक तस्वीर बन जाएगी, है ना। तो हमें ऐसे ही प्रति समय वो एक बार जब निर्णय पक्का हो जाएगा ना, फिर आपको थोड़ी बार बार घूमना पड़ेगा कि अरे आपको फिर हर बात में याद करना है कि अरे इसमें से मैं गया या कोई गया। बस एक बार निर्णय करना है आपको, पक्का वाला निर्णय। तो जब आपको पक्का वाला सच्चा और पक्का वो निर्णय आपको हो जाएगा ना, तो बस वही सम्यक दर्शन है। फिर आप कोई भी क्रिया करोगे तो वो सारी सीधी हो जाएगी। जैसे कोई घड़ा है, एक घड़ा उल्टा रखा तो सारे घड़े उल्टे हो जाएंगे ना, बस वैसे ही एक बार आपकी श्रद्धा आपको सीधी करनी है। हम मकान बनाते हैं तो ईंट रखते हैं नींव में, अगर हमने वो नींव में जो ईंट रखी वो एक बार में टेढ़ी रख दी, तिरछी दीवार बनी, तो उसकी पूरी की पूरी दीवार कैसे बनेगी? तिरछी बनेगी। आप कुछ भी कर लोगे, बस नींव में अगर टेढ़ा है तो सारा कुछ टेढ़ा बनेगा। तो वैसे ही अगर हमने एक बार अपनी दिशा उल्टी रखी है इतने समय से, तो इसलिए हमारी दिशा उल्टी चल रही है। अब हमको उसको दिशा को सीधी करनी है। बस वो सीधी दिशा करेंगे तो हमारे सारे काम सहज और सीधे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें समझना है कि हमें हर प्रसंग में सिर्फ अपने ज्ञायक को उर्दू रखना है। देखिए अभी और हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे चोर है, वो चोर को कहीं पर भी जाए उसको क्या होता है, वो अगर सज्जनता से भी जाएगा ना तो उसको हर जगह में चोरी के सामान ही दिखेंगे। किसी पार्टी में जाएगा, शादी में भी जाएगा, तो उसकी नज़र कहाँ रहेगी कि सामान पे कि किसने कौन सी ज्वेलरी पहनी, किसने क्या पहनी, मुझे किसकी ज्वेलरी चुरानी है ना। क्यों? क्योंकि वो चोर है, तो इसलिए उसकी दृष्टि हमेशा दूसरों की वस्तुओं पे जाएगी। तो ऐसे ही मैं हर प्रसंग में अपने को लगाना है ना, ऐसे हमें अपनी दृष्टि बदलनी है कि हमें हर जगह अपना ज्ञायक स्वभाव दिखे, दूसरा कुछ नहीं दिखे। यदि कोई पापी होगा तो उसको हर प्रसंग में पाप ही दिखेगा। ऐसे आप सब पापों में लगा लेना, हिंसा वाले जीवों को, हिंसक को हिंसा, झूठ बोलने वाले को, चोरी करने वाले को, कुशील सेवन करने वाले को। कुशील सेवन करने वाले होंगे ना, वो कहीं पर भी आपको मिलेंगे, तो उनकी दृष्टि कैसी होगी? ऐसे विपरीत ही जाएगी कि महिलाओं को देखने पे दृष्टि, कुछ भी कर लो उनकी भले ही खुद की वाइफ बहुत सुंदर भी होगी, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा दूसरी पर नारियों पर रहेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि वे दोष है ना, इसलिए उनको हर जगह वैसा ही अश्लीलता ही दिखती है। ऐसे ही जो खुद कुशील का सेवन करते होंगे उनको दूसरों के रिश्तों में भी हमेशा खोटी नज़र आएगी। कोई अगर किसी का अच्छा रिश्ता भी होगा तो उनकी दृष्टि में क्या होगा, उसमें वो दोष ही ढूंढेंगे। जैसे सीता जी का उदाहरण से देखें कि वो जो उनका जीव था, उनके खुद के परिणामों में कुटिलता थी, खुद के परिणामों में विकृति थी, तो उन्हें वो जो आरिका माता जी और छुल्लक जी थे, उनको देखकर उनके मन में विकार भाव आए ना कि इन दोनों के कुछ गलत संबंध होंगे। इस प्रकार यहाँ सब जगह लगा लेना कि जिसकी जैसी दृष्टि होगी वो वैसा ही सोचेगा, वो उससे अलग नहीं सोचता। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना है। ये सब हमारी आत्मा के विकार दोष हैं जो हमें पाप की तरफ लेके जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि छोटे छोटे से परिणाम हमारे कैसे बंद करा देते हैं, और फिर हमें संसार परिभ्रमण करना पड़ता है। तो ऐसे संसार परिभ्रमण से बचने के लिए अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें। ऐसा आचार्य देव कहते हैं कि जितना आप अपनी परिणति को, अपने स्वभाव को निर्मल बनाएंगे, उतना ही धर्म आसानी से ग्रहण होगा। जो अभी हम देख रहे हैं कि धर्म पे नाम पे इतना आडंबर या इतना ढोंग, ये सब रियल में धर्म नहीं है। देखिए अभी अपन बोलते हैं ना, युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। क्यों हो रही है विमुख? क्योंकि उसको ये धर्म समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो विमुख हो रही है। क्योंकि अभी हम देखेंगे तो हमारे आसपास अब आडंबर वाले ज़्यादा मिलेंगे, जो रियल में धर्म है उसको कोई समझने वाला नहीं है। तो हमें फिर दूसरों को भी नहीं देखना, दूसरों का लोटा नहीं छानना है, हमें अपना लोटा छानना है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, बुद्धि हमारे पास उतनी ही है, तो हमें अपना कल्याण भी करना है। तो यहाँ पर सिर्फ अपनी देखो, कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान न देके कि हम अपना देखो, कि हमको अपने ज्ञायक स्वभाव को ध्यान रखना है। कहाँ कितना आडंबर हो रहा है उसको छोड़ के हमें सिर्फ अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा को समझना है कि मैं कैसे इस संसार से मुक्त हो सकते हूँ और कैसे मुझे सच्चे
सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो वो सच्चा सुख एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव रूपी माँ के ही आंचल में मिलेगा। संसार में देखिए, आप पूरे कहीं पर भी किसी भी रिश्ते में चले जाइए, हम बोलते हैं कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है ये, लेकिन कहीं कोई रिश्ता आपका महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सच्चा रिश्ता नहीं है। एकमात्र माँ के साथ रिश्ता ही सही है। माँ जो करती है वो अपने बच्चे के लिए हमेशा बहुत भलाई का करती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही माँ कौन सी है? अरे लौकिक माँ तो ठीक है, इस भाव में आई और चली जाएंगी। यहाँ बात हम पारलौकिक की कर रहे हैं। तो जिनवाणी माता मेरी जिनवाणी माँ है, वही मेरी सच्ची संरक्षक है। क्या कहा मैंने? एकमात्र जिनवाणी माता है जो मेरी सच्ची संरक्षक है। माता पिता कौन है? अरहंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता मेरी। बहुत सुनी है हमने बचपन से लोरियाँ, ये बहुत गाई है, सुनी भी है, सुनाई भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या कभी समझी? ये अरहंत पिताजी मेरे, मेरा सर्वस्व अरहंत पिताजी हैं। जो मार्ग उन्होंने दिखाया है वही मेरे लिए आदरणीय है। जिनवाणी माता, जो उन्होंने मार्ग दिखाया है वही जिनवाणी माता में लिखा है और वही मेरे लिए परम आदरणीय है। इसके अलावा कुछ भी आदरणीय नहीं है। इस प्रकार हमें पक्का, बोलते हैं ना कि पक्का श्रद्धान होना चाहिए, सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, तो ही हमारा इस भाव से किनारा हो सकता है। अन्यथा हमारा ये भाव तो पूरी तरीके से, जो ये भाव हमारा मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से जो हमें प्राप्त हुआ, वो ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा। देखिए कितने कितने हमने पुण्य के पर किए होंगे कार्य, जब जाके हमें ये मानव जीवन मिला है, जैन धर्म, जिन धर्म जिन कुल मिला है और उस पर से रुचि मिली है। और अभी भी कल्याण नहीं किया तो हम तो वो कुंभ के मेले में घूमने वाले हैं बस, फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार हमें अपने ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रखना है और रटन अपने ज्ञायक स्वभाव की लगानी है। ठीक है, चलिए अभी हम आज की रत्नकणिका देखते हैं कि आज की रत्नकणिका में कौन सी बात आई है। आज की रत्नकणिका श्री पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ चरणानियोग का ग्रंथ है, उसके आधार से धर्मोपदेश का उपदेश देते हुए आज की बात आई है। तो इसमें लिखा है कि हे बुद्धिमान, धन, महल और शरीर आदि के विषय में ममत्व बुद्धि को छोड़कर शीघ्रता से अपना ऐसा कार्य करो जिससे यह जन्म फिर से प्राप्त न करना पड़े। कितनी अच्छी प्रेरणा है। देखिए क्या कहा है कि हे बुद्धिमान जीव, आचार्य देव मुझे संबोधन कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं लिखा ये ग्रंथ, मेरे लिए करुणा बुद्धि से आचार्य देव ने लिखा है। देखिए जो ग्रंथ लिखते हैं ना, ताड़पत्रों पे लिखे होते हैं, और दिगंबर आचार्य तो सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, उनके पास कोई पेन कॉपी नहीं होती है, लेकिन वन जंगल में बैठकर उन्होंने जब अपने शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तब वो हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए उन पे करुणा करके वो ग्रंथ लिख कर गए। ताड़पत्र यानी ताड़पत्र जो सूखा हुआ पत्ता होता है, उसके ऊपर वहीं पर जो कांटा होता है ना, जो हमारे हाथों में चुभता है, ऐसे उस कांटे से उन्होंने एक एक अक्षर को कुरेद कर उस पर टंकन किया है पत्तों पर। बहुत मुश्किल काम है। जब आचार्य देव वो अक्षर लिखते होंगे तब उनके हाथों में भी वो कांटे चुभते हैं। तो सोचो उनके हाथों में भी वो कांटे चुभते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए करुणा करके लिखे हैं। और कितना मुश्किल है पत्तों के ऊपर एक एक अक्षर को लिखना, फिर उसके बाद उसको रखना। आज हमारा महाभाग्य है कि ऐसी महाजिनवाणी, कितनी बार विरोधियों ने हमारी जिनवाणी को नष्ट किया, उसके बाद भी हमारे पास इतनी जिनवाणी तो उपलब्ध है कि हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद भी यदि हम ना पढ़ें और ना समझे सुने तो हम जैसे अभागे की महिमा तो कौन कर सकता है। ऐसे आचार्य देव हमारे पे करुणा करके बोल रहे हैं। क्या कहा है कि हे बुद्धिमान, तो धन, महल और शरीर आदि के विषयों में ममत्व बुद्धि को छोड़, क्योंकि ये तेरे काम में आने वाला नहीं है। धन तो इस भाव में ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, चंचला लक्ष्मी है, आज है कल नहीं है, तो उसके ऊपर क्या मत करना है। महल, ये महल अभी भूकंप जो हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, अभी 2 मिनट में भूकंप आएगा और सारा ढह जाएगा। और ये हमने प्रत्यक्ष भी अनुभव किया है कि ये महल किसी काम का नहीं है। और ये शरीर तो वैसे भी रोगों का घर है। इसका जो संयोग हुआ है, तो संयोग से इसका जन्म हुआ है, तो इसका आयु पूर्ण होने के बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा।
हमने देखी ना, कोरोना में कितने लोग चले गए, छोटे से लेके बड़े व्यक्ति। कोई ये नहीं सोचो कि अरे हम तो बहुत जिएंगे, धर्म कर्म तो बुढ़ापे में करने की वस्तु है। अभी कौन धर्म करता है? अभी तो हमारी जवानी है, बचपना है, ये हमारा खेलने कूदने का दिन है। और बुढ़ापा आएगा तो वो जवानी आएगी तो वो हमारी विषय भोग ग्रहण करने की जगह धर्म ध्यान करेंगे हम आराम से बुढ़ापे में। तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्या पता है कि आपका बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? हमने देखे ना अपने आसपास कितने लोगों के बुढ़ापे आपने देखे। बहुत सारे लोग भी जो सोच के नहीं गए थे ना, घर से निकले 18-18 साल के बच्चे और ख़त्म, 4-5 साल के बच्चे लिए ख़त्म, कितने सारे हमारे सामने हुए। तो हमें किस चीज़ का भरोसा रखना है? ये भरोसा करने के लिए योग्य नहीं है। ये सब अनित्य है, संसार के सभी सामग्रियाँ अनित्य है, यानी इनका वियोग होना निश्चित है। कोई कितने दिन और कोई कितने दिन रुकने वाला है, बाकी काम कुछ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इनके प्रति ममत्व बुद्धि को छोड़ना है। मैं आपको घर छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ममत्व बुद्धि, उनके प्रति जो राग भाव है, ये मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा पने का जो भाव है ना, वो तो छोड़ना है। तो ममत्व बुद्धि छूट गई तो अपने आप ही आपके ज्ञान में, और ये सब कहाँ करना है? ये सारा निर्णय ज्ञान में होगा, ये बाहर से नहीं करना। जैसे कहा ना कि गायक की रटन बराबर लगनी चाहिए। तो आप भले ही बड़े बड़े महलों में रहो ना, आलीशान महल में रहो, कोई दोष नहीं है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी आपको पता चलना चाहिए कि महल मेरा नहीं है, मुझे इसको छोड़ के जाना है। भले ही इसका महल की रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, सब कुछ है, लेकिन ये मेरा नहीं है, इसे मुझे छोड़ना है। ये तो सिर्फ इस शरीर को यहाँ पर रहने के लिए जो अनुकूलता चाहिए तब तक के लिए ये है, और जब मेरा कार्य यहाँ पूरा हो गया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये निर्णय आपका होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि हमारी वहाँ से ममत्व बुद्धि छूट गई है। तो क्या कहा कि ये कार्य तो शीघ्रता से कर, अपना ऐसा कार्य करो जिससे जन्म मरण फिर से ना मिले। यदि आपने ये इतना सा कार्य नहीं किया, ये परद्रव्यों से, परद्रव्य के संयोग से ममत्व बुद्धि को नहीं छोड़ा, तो आपका संसार परिभ्रमण तो चलता ही रहेगा, वो आपका नहीं रुकेगा। तो अब इस भाव में आपको क्या करना है? तो ये सारे संयोगी पदार्थों से, 5 इंद्रिय के विषयों से, शरीर के प्रति और शरीर से संबंधित सारे, इन सब से आपको ममत्व बुद्धि छोड़नी है। एकमात्र एकत्व ज्ञायक स्वभावी आत्मा ही मैं हूँ। बाकी ये शरीर आदि, शरीर से संबंधित जितने भी आपको कष्ट आ रहे हों, उपसर्ग आ रहे हों, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, शुभ के अशुभ के, अच्छे बुरे जो भी संयोग मिल रहे हैं, वो सारे के सारे संयोगी भाव मेरे नहीं हैं। इतना आपको निर्णय लेना है। बस मेरा क्या है? एकमात्र ज्ञायक स्वभाव, बस वही मेरा है, वही मेरे को तारने वाला है, वही मुझे सुख को प्राप्ति देने वाला है। तो ऐसे अपने उस ज्ञायक स्वभाव की ही महिमा रखनी है, तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। परद्रव्यों से ममत्व बुद्धि छोड़ना है, परद्रव्यों के प्रति एकत्व बुद्धि को छोड़ना है कि ये मैं और वो एक ही हूँ। ममत्व बुद्धि में क्या आएगा? मोह आएगा कि ये मेरा है, ये मेरा है। परद्रव्य को अपना मानना ममत्व बुद्धि है। और एकत्व बुद्धि में पर और मैं एक ही हूँ। जैसे ये शरीर और मैं, हमने अनादिकाल से आत्मा को और शरीर को एक ही मान के रखा है। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि शरीर मेरा नहीं है ना। जिस दिन हमने शरीर को अपना नहीं माना, ये पड़ोसी का शरीर है, बस उस दिन हमारा, बोलते ना, हमारी सीधी गिनती चालू हो जाएगी। उल्टी गिनती नहीं, हमारी सीधी गिनती चालू। अभी तक हमारी उल्टी गिनती चल रही है, लेकिन अब सीधी गिनती चालू हो जाएगी जब हमने इस शरीर को अपना मानना छोड़ दिया। बाहर के पर पदार्थों के प्रति संयोग के, उसके प्रति जो राग भाव है, मोह भाव है, उसको छोड़ दिया, तो ये हमारा कार्य चालू हो गया। फिर भोक्तत्व बुद्धि, परद्रव्य का भोग मैं कर सकता हूँ। कौन से परद्रव्य? यही 5 इंद्रिय के विषय भोग को मैं भोग सकता हूँ। मैं अच्छा स्वादिष्ट खाना खा सकता हूँ, उसका स्वाद ले सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, मैं इतना अच्छे कलरफुल इस रंगीन दुनिया को देख सकता हूँ। क्या बोलते हैं? अरे ये दुनिया बड़ी रंगीन है, बहुत सुंदर खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया, और इसको मैं देख सकता हूँ, मैं देखने वाला हूँ। हो गया हमारा काम का बड़ा, क्योंकि देखने वाला मैं हो ही नहीं, ये दुनिया को देखने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र इसको जानने वाला हूँ
ये दुनिया किस तरीके से है, कौन से इसमें रंग बिरंगे पदार्थ हैं, कलर रंग है, ये सब को मात्र मेरे ज्ञान में सिर्फ जानने वाला हूँ। मैं इसको भोगने वाला नहीं हूँ कि अरे मैं हिल स्टेशन पे जाके एकदम ठंडी ठंडी बर्फ़ की ताज़गी का अनुभव करने वाला हूँ, सुंदर सुंदर हरियाली को मैं देखने वाला हूँ कि मैं देख सकता हूँ। मैंने ये नज़ारा देखा, मैंने स्विमिंग पूल में जाके आनंद मनाया। अरे किसका आनंद मनाया? वहाँ जीवों की हिंसा करके आनंद मनाया? हिंसा नंदी रौद्र ध्यानी? नहीं, मैं इन सब का करता नहीं हूँ, मैं इन सब का भोगता नहीं हूँ। ये राग भाव मेरे अंश नहीं है। इस प्रकार का हमें विचार होना चाहिए। फिर ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और एकत्व बुद्धि, ये जो 4 प्रकार की बुद्धि है, ये सब छोड़ने लायक है। कर्तापना कि मैं करता हूँ, भोक्तापना कि मैं भोगता हूँ इन पदार्थों को, तो ये भी दोनों है सब मिथ्या मान्यता है। ये जब 4 प्रकार की बुद्धि चली जाए ना, तो हमारी दृष्टि एकदम सम्यक हो जाएगी। दृष्टि एकदम, हमारा जो बोलते हैं ना विज़न, हमारा सोचने का विज़न वो चेंज हो जाता है जब हम इस तरीके से विचार करते हैं। फिर आपको कोई बार इसमें ना, देखो आपको रूटीन लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी दृष्टि बदलेगी और आपको अंदर में आनंद आएगा, बस इतना चेंज आएगा। जो अभी आपको बाहर की चीज़ों से बार परेशानी आती है ना, अपने ऑफिस का टेंशन, अपनी पॉलिसी पूरी नहीं हो रही है उसके लिए टेंशन, कितने लोग आपको मिलेंगे कि अरे कंपनी ने टारगेट दिया है, वो टारगेट पूरा नहीं होता है तो आपको टेंशन आ रहा है, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपने इतनी मेहनत करी साल भर और आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर टेंशन कि मेरी रैंक कम हो गई। अरे किसकी रैंक कम हो गई? आप ज्ञान का घन पिंड हो, तो रैंक किसकी कम हो रही है? जो बाहर में आपको लग रहा है कि मेरी रैंक कम हो गई, मेरे इतने नंबर आना चाहिए, मुझे ऐसी नौकरी मिलती, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ सॉरी, ये सारी चीज़ें मिथ्या है, क्योंकि ये सब काम तो आपने कई बार किया। इससे आपकी आत्मा की प्रभुता नहीं है। आपकी आत्मा की प्रभुता अपने ज्ञान स्वभाव से है। अगर आपने अपने ज्ञान को नहीं पहचाना, अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचाना, तो आपने कुछ नहीं पहचाना। आपने संसार में चाहे कितनी डिग्रियां इकट्ठी करके रखी होगी, चाहे कितने भी आप टॉपर रहे होंगे, लेकिन जब तक आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो वो आपका सारा जीरो हो गया। देखिए, आप एग्ज़ाम में गए, ठीक है, आप बहुत टॉपर बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और जाके आपने बहुत प्यारा पेपर लिख कर आए हो, बहुत अच्छे से लिख के आए, सब कुछ करके आ गए, बस आपने एक ही काम भूल गए करना। क्या? आपने अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे अपना रोल नंबर नहीं लिखा, भूल गए आप लिखना, या लिखा है तो उसको गलत लिख दिया। आपसे नंबर लिखने में गड़बड़ी हो गई है और आपने नंबर गलत लिख दिया, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? नंबर, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका नाम नहीं होगा, और क्या कहलाओगे? कि आपके पास ज्ञान नहीं, आप फेल हो गए, आप फेल कहलाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपने अपना रोल नंबर गलत लिखा ना। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो लौकिक ज्ञान जो आपको जज करता है कि आप कौन से लेवल पे हो, वो ज्ञान आपको जज करने वाला है ही नहीं। अगर लौकिक में आपके नंबर भी कम आ गए तो उससे आपके ज्ञान में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप तो जो जैसे हो वैसे के वैसे ही हो, ज्ञान का घन पिंड। वो लौकिक नंबरों से आपकी पहचान नहीं है कि आपके कितने नंबर आए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने कॉपी पूरी अच्छी लिख के, आप टॉपर बच्चे हो, लेकिन आप अपना रोल नंबर लिखना भूल गए, गलत नंबर लिखना भूल गए, गलत नंबर लिख के आए, तो आपके नंबर किसी और बच्चे के चले गए। जो बच्चा पूरे साल भर में जिसने एक बार किताब खोल कर नहीं देखा, ऐसा बच्चा जो एवरी टाइम 0 मार्क्स लेके आता है, उसके रोल नंबर और आपके रोल नंबर सेम आ रहे थे, और वो उसके उसके उसमें चला गया आपका रिज़ल्ट, उसके नाम पे आपका रिज़ल्ट आ गया, तो वो बच्चा तो टॉप पे चला गया और आप फेल हो गए। तो इससे क्या होगा? आप फेलियर कहलाओगे क्या? आप मतलब मूर्ख कहलाओगे, और वो बच्चा जिसको टॉप पे आ गया है वो बुद्धिमान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नंबरों से आपकी पहचान नहीं है। क्या बता रही हूँ मैं आपको कि ये नंबरों से आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान अपने ज्ञान स्वभाव से है। किससे है? अपने ज्ञान स्वभाव से, कि आपको कितना आता है। ये नंबर कोई दे रहा है तो ये आपकी थोड़ी पहचान कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यू करने वाले नहीं है, क्योंकि जो ये वैल्यू करने वाले उनके पास खुद के पास उतना ज्ञान नहीं है, तो वो आपकी वैल्यू क्या करेंगे? तो आपको ये अंदर में पता होना चाहिए कि नंबरों से मेरी पहचान नहीं है, चाहे फर्स्ट रैंक का है चाहे सेकंड रैंक का है, इससे मेरी आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जो काम करना है मैं वो कर सकता हूँ।
जब आप ऐसा विचार करेंगे ना तो कभी किसी बच्चे को डिप्रेशन नहीं आएगा। एक भी बच्चा डिप्रेशन के कारण परेशान नहीं होगा, एक भी बच्चा कम नंबरों के कारण सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं कौन हूँ। दुनिया में जितने भी लोग दुख से घबरा कर सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी आत्मा की खबर नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि सुख दुख कहाँ है। थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियाँ आई जीवन में और सुसाइड कर लेते हैं। अरे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उनका जॉब है। एक बार एक एग्जाम्पल आया था ना, एग्जाम्पल क्या, सत्य घटना थी अमेरिका की एक दंपत्ति की, और उनकी वो नौकरी छूट गई। मिलियन कमाने वाले थे और नौकरी छूट गई और डिप्रेशन में आए और दोनों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको खबर नहीं थी कि जीवन की वैल्यू क्या है। ये जो बहुमूल्य जीवन मिला है ना, मनुष्य जन्म, ये करोड़ों 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 पुण्य करने के बाद मनुष्य जन्म मिला है हमें, और उसको हम क्या कर रहे हैं? अज्ञानता के कारण ऐसे ही ख़त्म कर रहे हैं। अरे एक नौकरी नहीं मिली, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया है तो ऐसा थोड़ी कि आपका जीवन चला गया। आप फिर से कुछ कर लो। खाने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी ही तो चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान। अरे बहुत बड़ा बंगला नहीं, छोटे बंगले में रह लो, रहने के लिए दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी रहोगे सुख तो उतना ही है, सुख आत्मा में भरा है। आप जहाँ रहो, आप फुटपाथ पे बैठकर भी अपने आप को सुखी अनुभव कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि आपके पास सारी भोग सामग्री है, आप सुखी हो, तो आप सुखी हो जाओगे। वरना आप महलों में भी दुखी रहोगे, वहाँ पे भी आपको दुखी दुख रहेगा, वहाँ पे भी आपको हर चीज़ में कमियाँ नज़र आएगी कि हमारे पास, देखिए ना, जिसके पास जितना सामान होता है उसको उतनी आकुलता होती है। आज यहाँ शॉपिंग करना है, कितने घर में अलमारी में कपड़े भरे पड़े हैं आपके, लेकिन फिर भी क्या रहती है? अरे हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। और वो जिनके पास, गरीबों के पास कपड़े नहीं होंगे, वो फिर भी खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आकुलता नहीं है ना। तो यहाँ आकुलता दुख का कारण है। मेन बात क्या है? आकुलता दुख का कारण है। ये पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा राग द्वेष के भाव है ना, ये हमें दुख पहुँचाते हैं। ये लालसा, पर द्रव्य को ग्रहण करने की लालसा, इच्छा, ये दुख का कारण है। हमें इसको दूर करना है। बस ये इच्छा लालसा ये चली गई तो हमारा सुख ही सुख, सुख का मार्ग तो हमारे हाथ में ही है ना। इस प्रकार हमें बारंबार बारंबार चिंतन करते रहना है कि पर क्या है, मैं, मेरा काम क्या है। मुझे अपने स्वरूप की पहचान करनी है कि मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, तो हर जगह अपने ज्ञायक स्वभाव को अपनी मुट्ठी में रखना है। कहते हैं ना, पतंग की डोर को आप अपनी मुट्ठी में रखो, फिर वो चाहे जहाँ उड़ने दो। ऐसे ही जो मेरे ज्ञायक स्वभाव की डोर को पकड़ के रखो कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, फिर आप चाहे संसार के कोई भी कार्य करते रहो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपकी पकड़ में है ना आपका ज्ञायक स्वभाव, तो आप उससे तर जाओगे। ऐसा यहाँ पर हमको विचार चिंतन मनन करना चाहिए। चलिए, आज की हमारा कक्षा का समय भी पूरा हुआ है। अभी आप इस प्रकार से ही चिंतन मनन कीजिए, बहुत ही अच्छा विषय है। जितना भी आप सोचें उतना लाभ मिलने वाला है। तो हम इसी प्रकार चिंतन धारा को बढ़ाते रहिए, सुखी रहे, संपन्न रहिए और अपने ज्ञायक स्वभाव को हमेशा उर्दू रखिए। देखिए, बहुत भाग्य से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दे। हम कल हमारी कक्षा में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।